आज मैंने गुड बाय मूवी का ट्रेलर देखा तो कैसा लगा ये ट्रेलर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बैल ने, जिन्होंने इससे पहले दो मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं, क्वीन और सुपर 30। दोनों ही मूवी क्रिटिकली एक्लेम्ड भी था और बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा बिजनेस भी किया था। अब इस मूवी के बारे में अगर देखा जाए तो ट्रेलर अगर आप देखेंगे, ध्यान देखें तो दो मूवी का नाम आपके दिमाग में या जहन में आएगा, पगलायत और राम प्रसाद की 13वीं। लेकिन हाँ, इस मूवी को जिस तरह से बनाया गया है, खासकर इसका ट्रेलर जिस तरह से मैंने देखा, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और जिस तरह से यहाँ पे इंडियन कल्चर, इंडियन रिचुअल्स को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया, और उसके साथ जो नए यंग जनरेशन से उनका जो लॉजिक है, उनका जो हर वक्त वो क्वेश्चन रहता है, वो जो रिचुअल्स है उनके अगेंस्ट में उन लोगों का जो लॉजिक रहता है, उसको लेके जो इंटरकोलेशन होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जो सोच है, सोच के अंदर क्या फ़र्क है, ये जो रिचुअल्स और लॉजिक दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पे देखिए, अगर कहानी के बारे में बताया जाए तो यही कहूँगा मैं, अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता हस्बैंड वाइफ है, उनके 3 बेटा बेटी है। एक बेटी है रश्मिका मंदाना, दूसरा बेटा है, बड़ा बेटा है यहाँ पे पावेल गुलाटी, और एक है। तो तीनों तीनों उनका मतलब बेटी और बेटा है, तो सभी को मिला के उनका परिवार है। नीना गुप्ता यानी कि माँ के साथ सभी बच्चों का, उनके जो हस्बैंड अमिताभ बच्चन का रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ उनके जो डॉटर और सन है उनका रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं है। तो इसके बाद क्या होता है, अचानक से कोई एक्सीडेंट या कुछ हादसा होता है जिस वजह से नीना गुप्ता एक्सपायर कर जाती है। तो इसके बाद क्या होता है, वो जो 13वीं का जो रिचुअल्स है वो करने के लिए उनके सभी जो मतलब सन और डॉटर है सब आते हैं, एक जगह पे होते हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के साथ उन लोगों का नोकझोंक होता है, खासकर रश्मिका मंदाना उनकी बेटी के साथ उनका नोकझोंक होता है। और रिचुअल्स को लेके बेटी कहती है मम्मी को इस तरह का चीज़ें पसंद नहीं था, नाक में रुई डालना या पैर बांध के रखना, तो ये क्यों कर रहे हो। तो वो तब कहते हैं देखो ये रिचुअल से ही हम लोगों को मानना पड़ेगा, तुम लॉजिक का बात करते हो, तुमको जब मैंने इतना बार कॉल किया मम्मी तुमको याद कर रहा था, तब तुम्हारा लॉजिक कहाँ था। तो ऐसे काउंटर आर्गूमेंट चलता है हम लोग को। शायद आप लोग ये कहेंगे पीकू मूवी में जिस तरह का दीपिका पादुकोण और जिस तरह अमिताभ बच्चन का जिस तरह का हीटेड आर्गूमेंट वाला कॉन्वर्सेशन था, यहाँ पे कुछ जगह पे सिमिलरिटी है, लेकिन जो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस है वो काफ़ी अलग है। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, रश्मिका मंदाना अमिताभ बच्चन का वो जो वर्बल जो स्पैट होता है, वर्बल जो कम्युनिकेशन, तो झगड़ा जो होता है उस टाइम के उन दोनों का जो बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी था बहुत ही बढ़िया था, उनका केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छा लगा। और रश्मिका मंदाना का हिंदी के जो प्रोनाउंसिएशंस था वो काफ़ी हद तक सही था। मैं ये कितना कह सकता हूँ, देखिए वो उनका ये मदर लैंग्वेज नहीं है, वो ना होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से ये डबिंग जिस तरह से की है, और जैसे सुनने में जब लगता है थोड़ा माइनर माइनर मिस्टेक को अगर आप छोड़ दे तो ओवरऑल बहुत उनका अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। और एक्टिंग का बात अगर किया जाए तो पूरे जो ट्रेलर है, ट्रेलर में मुझे जो एक्टिंग सबसे अच्छा लगा अमिताभ बच्चन जी, उनका तो लेके कुछ बात नहीं, उनका एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी से लेके एक सीक्वेंस में खासकर कहना चाहूँगा, जब एक सीक्वेंस आता है जब वहाँ पे नीना गुप्ता का जो कैरेक्टर है वो मतलब मर जाने के बाद नीना गुप्ता का फोटो लगाया हुआ रहता है, वो जो तब रिचुअल्स होता रहता है, तब वो अमिताभ बच्चन सुन पाते हैं, नीना गुप्ता कहते हैं तुमको और तो कोई तस्वीर नहीं मिला, इस तस्वीर को छोड़ पे, इसमें मैं बुरा दिखती हो। तो अमिताभ बच्चन का जो स्माइल था, मतलब एकदम छोटा सा स्माइल, वो जब देखा तो वो उससे पता चलता है वो हाउ बिग एक्टर ही इज़। उनका जो एक्सप्रेशन, कंट्रोल ऑफ एक्सप्रेशन जिस तरह का था वो मुझे बहुत ही पसंद आया। और इस ट्रेलर में उन्होंने जो डायलॉग डिलीवरी, उनका एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद रश्मिका मंदाना का एक्टिंग भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, खासकर अमिताभ बच्चन के साथ उनका जब वर्बल स्पैट हो रहा था, वो जब बहस हो रहा था उस टाइम पे उनका एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ साथ मुझे जो अच्छा लगा उसके साथ वो था इस मूवी के अंदर जो फनी टाइमिंग, कॉमेडी टाइमिंग थी, जिस तरह से ये कॉमेडी को यहाँ पे मतलब स्क्रीन प्ले में जिस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है, वो स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं, बहुत नेचुरल फ्लो ऑफ कॉमेडी हो जो देख के आपको ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक स्माइल आपके मुंह से मतलब बाहर आएगा। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे सुनील ग्रोवर का एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन था। इस छोटे से ट्रेलर में उनका जो, और इस मूवी में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंस एक कैरेक्टर उनको दिया गया और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरह से ट्रेलर में मैंने जितना देखा मुझे उनका एक्टिंग बहुत अच्छा लगा। वैसे भी सुनील ग्रोवर का एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये एक्टिंग पवेल गुलेटी था, उनका भी एक्टिंग काफ़ी था। आशीष विद्यार्थी जी का भी एक्टिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
तो सभी मिला के इसका कास्ट एंड क्रू का काम अच्छा है, और विकास बेल एज ए डायरेक्टर उनका काम भी मुझे अच्छा लगता है। और मैं आशा करता हूँ ये जो मूवी है इसका जो स्टोरी टेलिंग जिस तरह से होगा, म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक, एक्टिंग को लेकर मेरा मन में कोई भी डाउट नहीं है। बाकी स्टोरी टेलिंग और स्क्रिप्ट कैसा होगा इसी को लेकर, मतलब किस तरह से कहानी को दिखाया जाएगा, यही सबसे बड़ा चीज़ होगा। अगर वो अच्छी तरह से ये दिखा पाए तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस में अच्छा बिजनेस कर सकता है और ऑडियंस को बहुत पसंद आ सकता है। क्योंकि अभी का जो जॉनर है, अभी बहुत सारा एक्शन मूवी बन रहा है, तो फैमिली रिलेटेड फैमिली ड्रामा बहुत कम बन रहा है। तो इस टाइम पे अगर इस तरह का लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा और फिल्म जिसमें इंडियन जो कल्चर है, रिचुअल्स है, उसके साथ ये जो लॉजिक और वेस्टर्न का जो कोलेशन है अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाया गया, अगर वो दिखा ऑडियंस को और ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये था मेरा राय। अगर अभी तक आप गुड बाय मूवी का ट्रेलर नहीं देखे हो तो एक बार जाके ज़रूर देखिए, और देखने के बाद आपको कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करके बताइए। और आप ये मूवी देखने के लिए कितना एक्साइटेड